पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को खूंटी जाएंगे। इसके पहले वो आज 14 नवंबर को रांची में रोड शो करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री अपनी तरह की पहली पहल प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PMPVTG मिशन भी लॉन्च करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 PVTG 22,544 गाँव 220 जिलों में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। PMPVTG मिशन के लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इस मिशन में PVTG परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी योजनाओं की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। साथ ही इन परिवारों को साफ पीने का पानी और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तह बेहतर और स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। इसमें रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। सुनिए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और सांसद समीर उरांव ने क्या कहा। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो देश के आज़ादी के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, ऐसे देश भर के अनसंग हीरोज को उन्होंने चिन्हित करने का, पहचानने का काम किया। और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का भी उन्होंने स्थापना किया। और आज हमारे इस प्रकार से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर देश में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के दिन को ही क्यों चुना, क्यों उन दिनों को ये स्थापित किया? भगवान बिरसा मुंडा जी केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नहीं थे। भगवान बिरसा मुंडा समाज सुधारक, जिसको सोशल रिफ्रेशर कहते हैं, यही नहीं, उन्होंने आने वाले दिनों के लिए हमारे लोग किस प्रकार से जीवन जिए, कैसा इन लोगों के मन में विचार और भाव बने, और एक राष्ट्र के होने के नाते, देश के होने के नाते इस देश के प्रति भी कैसा राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ जो है प्रेरित होकर के आत्मनिर्भर कैसे हो, इन सारे विषयों पर भगवान बिरसा मुंडा ने समाज के बीच में काम किया। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत आज हम सब कहते हैं, इसका बुनियाद रखने वाला भगवान बिरसा मुंडा ही थे। इसीलिए वो जो है बहुत लोगों को सेवा भी करते थे, बीमार होने पर उनके लिए कई प्रकार की जो औषधि भी उन्होंने व्यवस्था करते थे, लोगों को एकजुट रहने का, सशक्त रहने का जो है प्रेरणा देते थे, एकजुट करते थे, और स्वावलंबी होने का भी वो लोगों को शिक्षा देते थे। आत्मनिर्भर कैसे हों, हम किसी के गुलाम नहीं, किसी के द्वारा हम जो है वो भ्रमित करने पर विचलित नहीं हो, यह भाव भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर थे। इन बातों को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर महत्व देते हुए देश के यशस्वी प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल 15 नवंबर 2023 इस भगवान बिरसा मुंडा के पावन पवित्र धरती पर पधार रहे हैं। और जनहित के लिए जिस प्रकार से पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री बुढ़ियातू आ रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर, उनकी अतिथि उन्होंने जिस कालकोठी में जेल की अतिथि, तो यह तो बहुत खुशी से पहली बार हुई है जो प्रधानमंत्री जी ने किया है देश गाँव गरीब किसानों के लिए, जनजाति भाइयों के लिए, उनके जीवन में उत्थान ही उनका एकमात्र लक्ष्य। और मैं कह सकता हूँ कि कल जब प्रधानमंत्री बुढ़ियातू के पावन धरती से देश के लिए, एक नई देश के लिए, एक ऐसा देश जो विकसित हो, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो सिंहनाद करेंगे यहाँ से,
तो मैं कह सकता हूँ कि एक साफ संदेश होगा कि देश का विकास, देश की तरक्की तभी संभव है जब जनजातीय गाँव में रहने वाले मूलवासियों को उत्थान है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र बिंदु है, जो अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान है, जो गाँव हमारा केंद्र बिंदु है, उनके उन्नयन के लिए, उन जनजातीय भाइयों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस अवसर पर हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए सौभाग्य प्राप्त करें।